जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप कुशवाहा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जयपुर। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। और इस टॉपिक को अगर आप सीख जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होगा। और ये टॉपिक जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को सीखने के बाद में आपका डाउट खत्म होने जा रहा है। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के प्रकार। आपने ठीक सुना, बहुत सारे लोगों के जहन में ये डाउट रहता है कि इंग्लिश के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए आज इस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो क्या आप तैयार हो? आर यू रेडी टू अटेंड दिस क्लास? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी टू टीच यू दिस क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ इंग्लिश। टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के प्रकार। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज आप सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के प्रकार। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि सर इंग्लिश के प्रकार कितने होते हैं, क्या इंग्लिश के प्रकार होते हैं या नहीं। तो चलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं मेरे दोस्तों। इंग्लिश के प्रकार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। इतना तो आपने पहले सुन रखा होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट दिस अर्लियर। गाइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। वन इज ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, and second one is American English, American English। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इंग्लिश के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। वन इज ब्रिटिश इंग्लिश एंड सेकंड वन इज अमेरिकन इंग्लिश। दोनों इंग्लिश में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? ओनली प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, मेनली तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। इंडिया में जितने भी लोग बोलते हैं वो अक्सर ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, और जो एब्रॉड में इंग्लिश बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में, जी हाँ, जो अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं वो बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश। क्या आप जानते हैं दोनों में डिफरेंस? अगर नहीं तो ये क्लास आपके लिए है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि आज मैं डीपली आपको डिफरेंस समझाना चाहूंगा। वैसे हिंदी, हिंदी के प्रकार, अगर मैं हिंदी के प्रकार की बात करूं कि हिंदी कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी ओनली देयर इज अ वन टाइप ऑफ हिंदी। हिंदी ओनली वन टाइप की होती है। ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में एक जैसी हिंदी नहीं बोलते लोग, एक जैसे टोन में हिंदी नहीं बोलते। बोल एक्चुअली हिंदी इज ओनली वन, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टोन ऑफ स्पीकिंग इज देयर ऑफ हिंदी। हिंदी में भी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टोन होता है। जैसे अगर आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब के लोगों का डिफरेंट टोन होता है हिंदी बोलने का। जी हाँ। और अगर आप बिहार में जाएंगे तो बिहारी लोगों का डिफरेंट टोन होता है हिंदी बोलने का। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो डिफरेंट टोन है हिंदी बोलने का। तो स्टेट के अकॉर्डिंग हिंदी बोलने में भी डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। इसी प्रकार इन एवरी कंट्री, हर देश के लोगों का बोलने का डिफरेंट टोन है इंग्लिश बोलने का। तो आइए चलिए डीपली डिफरेंस को समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, राइट? मेन डिफरेंस तो जो मैंने बताया आपको, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। मेन डिफरेंस इज देयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरफ आप सीखने जा रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में। और राइट साइड में आप सीखने जा रहे हैं अमेरिकन इंग्लिश के बारे में कि अमेरिकन इंग्लिश किस प्रकार की होती है। जैसा कि मैंने मेन डिफरेंस बताया, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ओनली एक्सेंट का डिफरेंस है। देयर इज अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस बिटवीन द बोथ इंग्लिश।
जी हाँ, आपने ठीक सुना, दोनों इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में बोलते हैं उच्चारण। यस, तो ब्रिटिश इंग्लिश किस प्रकार की होती है और अमेरिकन इंग्लिश किस प्रकार की होती है, इसको आइए समझते हैं डीपली। लेट्स लर्न डीपली अबाउट ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट्स। यस, तो ये क्या लिखा हुआ है, पी, इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं पी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस करते हैं के। व्हाट इज दिस, ब्रिटिश ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस करते हैं टी। सी एच, ब्रिटिश ब्रिटिश एक्सेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस करते हैं च। इंडिया में ब्रिटिश एक्सेंट ही यूज होते हैं, और जो ज्यादा स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना जानते हैं, जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो वो अमेरिकन एक्सेंट थोड़े बहुत बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह इंडिया में हर कोई अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोल सकता। कॉपी कर सकते हैं, इंडियंस आर वेरी एक्सपर्ट इन कॉपिंग अदर्स। यस, अब राइट साइड में मैं बताना चाहूंगा कि इन वर्ड्स को आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग, इन लेटर्स को क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं अमेरिकन एक्सेंट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं फी। जो फॉरेनर्स होते हैं पी को कभी पी नहीं प्रोनाउंस करते, दे प्रोनाउंस फी। इंडियंस प्रोनाउंस करते हैं पी और फॉरेनर्स प्रोनाउंस करते हैं फी। डिफरेंस समझ में आया आपको? यस, इसी प्रकार इसको हम प्रोनाउंस करते हैं के और फॉरेनर्स प्रोनाउंस करते हैं खे। खे, व्हाट इज दिस, ये है हमारा टी, क्या है ये, टी। और फॉरेनर्स प्रोनाउंस करते हैं इसको, फॉरेनर्स पढ़ते हैं इस वर्ड इस लेटर को ठी। ठी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सी एच, सी एच को इंडिया में प्रोनाउंस किया जाता है च, क्या, च। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं अंग्रेज लोग, वो सी एच को प्रोनाउंस करते हैं छ। तो देखा आपने डिफरेंस कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में मेनली जो डिफरेंस है वो है एक्सेंट का। ये तो मैंने एक ट्रेलर बताया है, मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अ, आपको अमेरिकन इंग्लिश में बात करनी है या ब्रिटिश इंग्लिश में बात करनी है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखा तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा बैलेंस बनाना, साइकिल का बैलेंस बनाना। फिर हमने सीखा स्पीड से साइकिल चलाना। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, फिर स्पीड से साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद में हमने क्या सीखा, स्टाइल मारना। उसके बाद में हमने क्या सीखा, स्टाइल यूज करना। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, पहले हमें स्टाइल नहीं मारनी, पहले हमें नॉर्मल इंग्लिश बोलना सीखना है। नॉर्मल इंग्लिश बोलना सीखना है, उसके बाद में स्पीड से इंग्लिश बोलना सीखना है। स्पीड से का मतलब होता है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना सीखना है। नंबर थर्ड है प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। यस, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग मतलब या स्टाइल बोल सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज बैलेंस, बैलेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में बैलेंस बनाना है। फिर स्पीड से इंग्लिश बोलना सीखना है। फिर सीखना है हमें स्टाइल यूज करना। और स्टाइल का मतलब होता है इंग्लिश में, स्टाइल का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करना और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना। बिल्कुल ठीक सुना। तो ये तो आपने डीपली सीखा इसके बारे में, व्हाट इज द डिफरेंस। मेनली डिफरेंस तो ये है जो मैंने बताया। और भी लेटर्स होते हैं एबीसीडी के अंदर जिनको अमेरिकन एक्सेंट में डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है और ब्रिटिश एक्सेंट में डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए, तो इनसे जो मतलब मैं आपको इस प्रकार के वर्ड्स बताने जा रहा हूं जिनमें इन लेटर्स का यूज होता है पी, के, टी और सी एच। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस प्रकार के कुछ वर्ड्स कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा जिनमें ये लेटर्स यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल लाइक, व्हाट इज दिस, इसको हम बचपन से अभी तक हम क्या प्रोनाउंस करते चले आ रहे हैं, कम। आपने बिल्कुल ठीक सुना, कम।
लेकिन जो अंग्रेज लोग होते हैं, फॉरेनर्स, वो कभी कम को कम प्रोनाउंस नहीं करते, कम को कम नहीं पढ़ते, वो प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को खम। क्या? खम। यस, खम। सेकंड वर्ड इसी प्रकार हम सेकंड वर्ड सीखेंगे, टीच। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टीच, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं थीच। क्या प्रोनाउंस करते हैं? थीच। देखो कितना डिफरेंस है, देखा आपने? इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट। इसी प्रकार किसी का नाम है जैसे पूजा, तो पूजा को, जो पूजा हम प्रोनाउंस करते हैं पूजा को क्या? पूजा। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे फूजा। यस, फूजा। टाइम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइम, इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? टाइम। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं वो इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं टाइम। टाइम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केयर, इसको हम क्या पढ़ते हैं? केयर। क्या प्रोनाउंस करते हैं? केयर। लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं इस वर्ड को वो प्रोनाउंस करते हैं खेयर। खेयर। तो अभी तक मैंने आपको डिफरेंस बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लिए कौन से मतलब कौन से एक्सेंट में हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, या इंग्लिश में अधिकतर कौन से एक्सेंट में इंग्लिश बोली जाती है। तो इंडिया के अंदर मेनली ब्रिटिश एक्सेंट में ही इंग्लिश यूज की जाती है। तो आपको अभी स्टाइल मारना नहीं सीखना है, अपने लिए तो स्टाइल ही है भाई। इस तरह से अगर आप किसी के सामने कम को खम प्रोनाउंस करेंगे, टीच को ठीच प्रोनाउंस करेंगे, तो लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती। पहले हमें अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना सीखना है। ये तो अपने लिए एक एक प्रकार से स्टाइल हो गई। तो स्टाइल मारना इनिशियल स्टेज पर यूज नहीं करनी इस प्रकार का, मतलब अमेरिकन एक्सेंट में अपन को इंग्लिश नहीं बोलनी इनिशियल स्टेज पर। ठीक है? ओके। तो चलिए, आपने डिटेल में सीखा ब्रिटिश ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट के बारे में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिश एक्सेंट किस प्रकार के होते हैं और अमेरिकन एक्सेंट किस प्रकार के होते हैं। अब हम सीखते हैं सेंटेंसेस के बारे में। जब स्पोकन की बात आती है, स्पोकन के अंदर ग्रामर की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैसे वर्ड्स। वर्ड्स के बाद में जो सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेंटेंसेस। क्योंकि एक सेंटेंस मिलकर के बना होता है, 4 to 5 वर्ड्स होते हैं, या 5 to 6 वर्ड से मिलकर के एक सेंटेंस बना होता है। तो सेंटेंसेस के बारे में अपन डीपली चलते हैं, सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं कि सेंटेंसेस के प्रकार। सेंटेंसेस के प्रकार भी होते हैं, देयर आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। जी हाँ, जिस प्रकार अभी मैंने आपको ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट में डिफरेंस समझाया, अब मैं डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि सेंटेंसेस के बारे में डीपली हम सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश में, पूरी इंग्लिश में सेंटेंसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली स्पोकन इंग्लिश में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज होते हैं। उनके बारे में मैं आपको डीपली समझाना चाहूंगा कि 2 टाइप्स के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं इनको भी। 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1 इज एक्शन सेंटेंसेस। एक्शन सेंटेंसेस। नंबर सेकंड, नॉन एक्शन
नॉन एक्शन सेंटेंसेस या नॉन एक्शन सेंटेंस। पूरी इंग्लिश में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज होते हैं, इनको हम एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस, और इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको मेन वर्ब वाले सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं आप। यू कैन से मेन वर्ब सेंटेंसेस, मेन वर्ब सेंटेंसेस, और इनको हम अदर नेम से भी जानते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। ये नॉन एक्शन तो आप लिखा ही है यहाँ, नॉन वर्ब सेंटेंसेस, नॉन वर्ब सेंटेंसेस। तो देखा आपने, मैंने अभी तक बताया आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के यूज होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में 2 टाइप्स के सेंटेंसेस यूज होते हैं। एक्शन सेंटेंसेस जिनको हम मेन वर्ब सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं, और राइट साइड में इधर देखिए नॉन एक्शन सेंटेंसेस, नॉन एक्शन सेंटेंसेस को हम नॉन वर्ब सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। जी हाँ, दोनों में मेनली डिफरेंस ये है, वे वाक्य जिनके अंदर कोई कार्य होता है, वे वाक्य जिनके अंदर कोई कार्य होता है तो उनको तो हम बोलते हैं एक्शन सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आपने ठीक सुना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इस सेंटेंस के अंदर कार्य क्या है? इस सेंटेंस के अंदर कार्य है पढ़ाना, पढ़ाना। ओके, वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है। इस सेंटेंस के अंदर कार्य क्या है? इस सेंटेंस के अंदर कार्य है चलाना, चलाना। मेरी मम्मी जी खाना बना रही हैं। इस सेंटेंस के अंदर कार्य क्या है? बनाना, बनाना। इसी प्रकार मेरी बहन गाना गा रही है। इस वाक्य के अंदर कार्य क्या है? मेरी बहन गाना गा रही है, तो गाना, गाना। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वाक्य के अंदर कार्य क्या है? खेलना। तो आपने देखा, मैंने आपको 4 to 5 एग्जांपल्स में बताया कि ये एक्शन सेंटेंसेस का मतलब वे वाक्य जिनके अंदर कोई कार्य होता है, मतलब कोई ना कोई कार्य होता हुआ नजर आएगा आपको। और नॉन एक्शन सेंटेंसेस के बारे में सीखते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंसेस का मतलब जिन वाक्यों के अंदर कोई कार्य नहीं होता है, ऐसे वाक्य जिनके अंदर कोई कार्य नहीं होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहते हैं? नॉन एक्शन सेंटेंसेस, नॉन एक्शन या नॉन वर्ब सेंटेंसेस। तो इनके कुछ एग्जांपल भी अपन सीख लेते हैं। लेट्स लर्न सम एग्जांपल्स, 1 or 2 एग्जांपल्स। इसका एग्जांपल मैं लिखना चाहूंगा, वह टीवी देख रहा है। इस वाक्य में कोई ना कोई कार्य है, वह टीवी देख रहा है, तो यहां पर कार्य क्या है? देखना। मतलब वह टीवी देख रहा है, कौन सा कार्य है? देखना। तो एक्शन सेंटेंसेस का मतलब होता है वे वाक्य जिनमें कोई ना कोई कार्य हो, कोई क्रिया हो। इस वाक्य में कौन सा कार्य है? देखना। एक और एग्जांपल सीख लेते हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। इस वाक्य के अंदर क्या कार्य है? खाना। हम खाना खा रहे हैं, तो खा, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना मतलब खाने को खाना, ये कार्य है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, थर्ड एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इस वाक्य के अंदर क्या कार्य है? पढ़ाना। अब इस तरफ मैं समझाना चाहूंगा नॉन एक्शन के बारे में। नॉन एक्शन सेंटेंसेस के एग्जांपल्स तो अभी बोल करके बताए थे, मैं रिटर्न में बताना चाहूंगा कि नॉन एक्शन सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। वे वाक्य जिनके अंदर कार्य नहीं होता, वे वाक्य जिनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती, इस प्रकार के वाक्यों को कहते हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस। बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई कार्य नहीं है या कार्य नहीं होता, जैसे वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई कार्य नहीं है, इस वाक्य के अंदर कोई कार्य नहीं है, तो ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा? नॉन एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन को हम नॉन वर्ब सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिन वाक्यों के अंदर कोई क्रिया नहीं होती। मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक
हूँ, मैं एक अध्यापक या टीचर हूँ। यस, मैं एक अध्यापक हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर भी कोई कार्य नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर भी कोई कार्य नहीं है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। यह मार्कर है, यह मार्कर है, यह एक मार्कर है। इस वाक्य के अंदर भी कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो देखा आपने, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। पूरी इंग्लिश के अंदर 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक्शन सेंटेंसेस मतलब जिन वाक्यों में कोई क्रिया हो, कोई कार्य हो, उनको एक्शन सेंटेंस या मेन वर्ब सेंटेंसेस कहते हैं। और सेकंड वन इज नॉन एक्शन सेंटेंसेस, जिनको नॉन वर्ब सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिन वाक्यों में कोई क्रिया नहीं होती। तो आई होप ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आप सभी लोगों की समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट क्लास का। आप फर्स्ट क्लास जरूर अटेंड करें, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से कुछ बेसिक वोकेबलरी की बात की थी फर्स्ट क्लास में। आपको मजा आएगा अगर आप अटेंड करेंगे तो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस लगातार देखना तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।